पूरे घोड़े के शरीर को कंट्रोल कर सकती है, तो मनुष्य की जीभ भी पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है। बोल हालेलुया। अगर घोड़े की लगाम घोड़े के पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, लेफ्ट राइट मोड़ सकती है, तो आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं वो भी कंट्रोल हो सकती हैं केवल जीभ के द्वारा। बोल हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जीभ के द्वारा कैसे हो सकता है, जीभ के द्वारा कैसे हो सकता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीभ एक ऐसी चीज है, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, आपकी बड़ी से बड़ी गंदी हैबिट को ठीक कर सकती है। आपको सिर्फ जीभ से क्या करना है मालूम है? पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह 57 का 19, यशायाह 57 का 19 पढ़ें। उसमें लिखा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और निकट है दोनों की पूरी शांति मिले उसको मैं चंगा करूंगा। बोला आमीन। मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं, तुम्हारे मुंह के फल का, तुम्हारे मुंह के फल कहां से निकलेंगे? फल अच्छा है, फल का मतलब क्या होता है? फल तो अच्छे ही होंगे ना, फल तो अच्छे ही होंगे। तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार कौन है? यहोवा। बोला हालेलुया। अभी अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो आप जरा फिर से इस बात पर ध्यान दें कि अगर जो लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं बैठता हूं लेकिन शरीर मेरा टूट जाता है, मुझे नींद आ जाती है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या मैं किसी काम में मन नहीं लगता है, जिनका काम में मन नहीं लगता है, जिनका घर के काम में, संसारिक कामों में भी अगर मन नहीं लगता है, जिनका रिश्ते मेंटेन रखने में मन नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा करने में मन लगता है, हर एक जन अपने अपने जीवन में हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है केवल जीभ के द्वारा। बोल हालेलुया। अब आपको जीभ के द्वारा कैसे? कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे मुंह का फल, उसका सृजनहार कौन है? जो तुम्हारे मुंह से फल निकलेगा उसको सृजनहार मतलब रचना करने वाला, बनाने वाला, सृजन करने वाला कौन है? परमेश्वर। अब मुंह का फल, अब आपको देखना है कि आपकी जीभ बोलती क्या है, आपको देखना है कि आपकी जीभ से निकलता क्या है। आप अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं ठहर जा तेरी लत्ता भन देंगी, ठहर जा तेरी टांगे तोड़ दूंगी, और ठहर जा निकम्मे। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? रोज पता नहीं मेरा काम कब बनेगा, पता नहीं यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं यार लोन ही नहीं हो रहा, लोन ही नहीं हो रहा, लोन ही नहीं रहा। आप रोज बोल रहे हैं मेरा लोन पता नहीं कब होगा। आपसे यार तेरा लोन हो गया? नहीं यार अभी तो नहीं हुआ। अगर तेरा मकान बन गया? यार अभी नहीं बना। जब अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। जब आपके सोच में विचार में जीभ से क्या निकल रहा है, आपके सोच में विचार में, आपकी बोलबाणी में, आपकी शारीरिक प्रक्रिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, आपकी जीभ पर भी वही बातें आएंगी। और जब जीभ पर आपकी वो बातें आएंगी तो आप जीभ से क्या निकालोगे? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जब आप बार बार नेगेटिव 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 बोलते रहेंगे तो क्या होगा? और जब आप पॉजिटिव बोलोगे तो, जब आप बोलोगे यस, अरे किसी और का काम हुआ नहीं हुआ, मेरा हो चुका है, मेरे पास परमेश्वर है। अरे किसी और का काम हुआ नहीं हुआ, मेरी जीभ, मेरे मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। अगर मैं मुंह से पॉजिटिव बात निकालूंगा, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। अगर मैं मुंह से पॉजिटिव बात निकालूंगा, किसी और को बच्चा हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है, मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना है। जब आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार काम करते हुए, सोते हुए, सोने से पहले, उठते हुए, सुबह से लेकर शाम तक, जब आप बोलोगे 10 साल हो गए आपको बच्चा नहीं है, 15 साल से मकान नहीं बन पा रहा, 20 साल से बेरोजगारी, आपको 20 साल हो गए घर में बैठे हुए काम नहीं मिल रहा, पुरानी इनकम कोई माँ बाप छोड़ गए थे वो आप खा रहे हैं, प्रॉपर्टी की इनकम खा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप नेगेटिविटी में जाकर जीभ से क्या निकाल रहे हैं, आपको देखना है। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं। और अगर घोड़ा छोटी सी लगाम से कंट्रोल हो सकता है, तो आपकी जीभ, परमेश्वर ने क्या कहा, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उसे काम में लाना जानता है। मेरे पीछे बोलो, जो उसे काम में लाना जानता है।
वो फल को भोगेगा। वो फल को भोग। अब काम में कौन लाएगा? काम में कहाँ लाए? काम में कौन लेके आ रहा है? काम में तो कोई लाता ही नहीं है। जीभ को काम में कौन लेके आता है? जीभ तो आपको काम में लेके आती है। निकाल दे इसको गाली। जीभ तो आपके दिमाग पर कंट्रोल करती है। इसने तुझे गाली दी है, तू भी निकाल दे। जीभ तो आपको कंट्रोल करती है। जीभ तो आपके ऊपर हावी हो चुकी है। बोल हालेलुया। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। और ये अगर आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 7 डेज, अगले संडे तक, जब तक आप दोबारा नहीं आते, आप एक कॉपी पेन उठाएं और लिखना शुरू करें कि आज मैंने 5 बार, आज मैंने 50 बार जो काम नहीं हो रहा वो बोलना शुरू कर दिया है जीभ के द्वारा। मैं जान चुका हूं जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, तो श्राप और आशीष भी दोनों हैं। बोलो हालेलुया। अगर जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के वश में है और जो उसे काम में लाना जानता है वो फल को भोगेगा, तो मैं ये बात जान चुकी हूं कि श्राप, नेगेटिव बातें और ब्लेसिंग जो मेरे मुंह से निकलेंगी, अगर ब्लेसिंग की बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो मेरी ब्लेसिंग मेरे पास आएंगी। जब मैं घोषणा करूंगा, जब मैं बोलूंगा, जब जीभ से आप निकालेंगे, यस, किसी और को ब्लेसिंग मिली या नहीं मिली मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे मिल चुकी है। मेरे पास यहोवा है, मेरे पास यीशु की सामर्थ्य है। जब आप ऐसे बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बोलकर देखो, 7 दिन आपके पास हैं, 7 डेज। 7 डेज तो बहुत दूर की बात है। मैं 7 मिनट दे रहा हूं आपको। 7 मिनट में आप कितनी बार बोल सकते हैं जो आपके रुके हुए काम है? बोलकर देखो। गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, सोड़ी है, प्रभु ने क्या? फल को भोगेगा। फिर से वचन लगा दे, जीभ के वश में। नीति वचन 18 के स्क्रीन पे लगा दे फिर से। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बोलो आमीन। आमीन। अब आपके पास जीभ है कि नहीं? आपके पास जीभ है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि नहीं? जिसके पास नहीं है वो क्या है? जिसके पास नहीं है वो क्या है? जिसके पास है वो क्या है? यस, वो ब्लेस्ड है। आमीन। जिसके पास है वो क्या है? Blessed। जो बोलोगे हो जाएगा। जो बोलोगे हो जाएगा। जो मांगोगे मिलेगा। मिल जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यस। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अब आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, आपकी जीभ के अंदर है। आपकी जीभ के अंदर प्रभु ने कहा, और जो तुम मुंह से निकालोगे तुम्हारे मुंह का फल उसका सृजनहार। मुंह से जो फल मिलने वाला ना निकालने पर, उसका बनाने वाला कौन है? यहोवा। अब परमेश्वर ने जो तुम निकालोगे वो परमेश्वर ने देना है। जो तुम मुंह से निकालोगे वो परमेश्वर ने देना है। तो अब बात समझ में आ रही है कि अगर एक घोड़ा छोटी सी लगाम से कंट्रोल हो सकता है, लेफ्ट मुड़ने के राइट, टांगे उठानी है कि नाचना है। बहुत सारे घोड़े आपने नाचते देखे होंगे ऐसे, नहीं? अगर घोड़े को लगाम नचा सकती है तो जीभ आपके जीवन को, पूरे जीवन को नचा सकती है कि नहीं? नचा सकती है। यस। अब आपको देखना है, आप खुशी से नाच रहे हो या किसी और के कंट्रोल में होकर नाच रहे हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो फल भोगने वाले हैं। यस। आमीन। और मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हल्के में मत लेना मेरी बात को। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है और जो परमेश्वर ने मुझे वचन भेजा है, आप जाकर एक्सरसाइज करें। आप बोलना शुरू करें, मेरा बच्चा जो इतने साल से चलता नहीं था, परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं घोषणा करती हूँ, ये बच्चा दौड़ने लगा है। यस। आप आमीन। बोलना, मेरा बच्चा बोलने लगा है, ये चलने लगा है। आप बोलते हैं, मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, मेरे जीवन में चंगाई आ चुकी है, मेरी ब्लेसिंग खुल चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। अगर आपको बोलना है तो आप पॉजिटिव बातें बोलें। आप जीभ से जीवन और मृत्यु, ब्लेसिंग और श्राप दोनों आपके पास हैं। जो आप निकालोगे, परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। बोला आमीन। आमीन। अब आपको देखना कि आप क्या मुंह से निकालने वाले हैं, क्या आप मुंह से निकालने वाले हैं। जो आप मुंह से निकालोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस। आमीन। जिनको विश्वास है वो घोषणा कर रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। जिनको विश्वास है, जिनको पता चल चुका है, जो फल भोगने वाले हैं। मैं एक एक्सरसाइज बताया आपको, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बताया मैंने आपको।
अगले संडे तक आप जो भी काम, जो भी पहाड़ जैसी समस्या है, आप बोलना शुरू करें, मेरा काम हो चुका है, Yes. मुझे Amen. गाड़ी मिल चुकी है, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। अगर कोई Amen. पड़ोसी, अगर कोई भाई, अगर कोई तुम्हारा घर में कोई मेंबर है जो विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारी तरफ देखे और देखता ही रह जाए Hallelujah. कि ये हो क्या रहा है। ये आटा गूंथते हुए, ये रोटी बेलते हुए, झाड़ू लगाते भी बोल रही है, ये गाड़ी चलाते भी बोल रहा है मेरा काम हो गया, मुझे आशीष मिल गई। नहीं, जितना आप बोलोगे, नहीं, कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही, बोलेंगे मेरी शादी हो गई। जिनको बच्चे नहीं मिल रहे, बोल रहे परमेश्वर मेरी आशीष खुल चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। Yes. Amen. जिनके घर नहीं बन रहे, अब आपको देखना है कि आप बोलने वाले क्या हैं। बोल हालेलुया। अब मैं आपको 7 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कहूं देने वाला परमेश्वर है। आप मिलकर अपने मुंह से आज सामर्थ आएगी, ये परमेश्वर की सामर्थ है। उस सामर्थ के द्वारा आप अपनी जीभ से जो निकालोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान पर बैठे हो, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो आज आप मुंह से निकालोगे कि मेरी गांठ चलेगी, ऐसे बोलना यीशु के नाम में, वो सच में क्या बजेगी। आप देखना, अगर किसी के शरीर पे गांठ है, अगर किसी के शरीर पे गांठ है, सामने आ जाए, यहाँ पर कैमरे में मैं दिखाऊंगा, आप बोलना मेरी गांठ चली गई।